हेलो दोस्तों, यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ जो कि आने वाले होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो अगर आप लोग होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, यूपी होमगार्ड में महिला होमगार्ड की भर्ती कब से शुरू हुई। जो यूपी होमगार्ड में जो महिला होमगार्ड की भर्ती शुरू हुई दोस्तों, कब से शुरू हुई? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1992 से शुरू हुई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड किस नियम के तहत कार्य करता है। जो यूपी होमगार्ड है यह किस नियम के तहत कार्य करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन है यूपी होमगार्ड एक्ट 1963 के तहत यह कार्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा यूपी होमगार्ड एक्ट 1963। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूपी होमगार्ड बल की स्थापना किस वर्ष? जो यूपी होमगार्ड बल की जो स्थापना हुई दोस्तों कौन सा सन में हुआ? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963 में दोस्तों यूपी होमगार्ड बल की स्थापना हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1963। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आने वाले होमगार्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित? जो यूपी होमगार्ड का जो मुख्यालय है यानी उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय यह लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे भी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, यूपी में होमगार्ड की रैंक प्रणाली की उच्चतम रैंक कौन सी है? यूपी में जो होमगार्ड की रैंक प्रणाली की जो सबसे उच्चतम रैंक कौन सी है? तो हो जाएगा यहाँ पे कंपनी कमांडर, कंपनी हो जाएगा यहाँ पे कमांडेंट जनरल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी कमांडेंट जनरल करेक्ट आंसर, जो कि होमगार्ड में उच्च रैंक प्रणाली है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कमांडेंट जनरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई थी 1962 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 1962 करेक्ट आंसर जाएगा पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड की स्थापना किस युद्ध के बाद की गई? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। होमगार्ड की जो स्थापना की गई थी कौन सी युद्ध के बाद की गई थी? तो हो जाएगा चीन भारत युद्ध 1962 के बाद दोस्तों होमगार्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन और भारत युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस मंत्रालय के अधीन होता है? जो होमगार्ड है दोस्तों ये कौन से मंत्रालय के अधीन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये होता है गृह मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन यहाँ पे भी गृह मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड होता है ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड किस प्रकार की बल श्रेणी में आता है? जो होमगार्ड है ये किस प्रकार की बल श्रेणी में आता है? तो हो जाएगा यह ऑक्सिलियरी फोर्स के श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ऑक्सिलियरी फोर्स के श्रेणी में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? होमगार्ड का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है दोस्तों? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर पुलिस और सिविल प्रशासन की सहायता करना, यह होमगार्ड का मुख्य कार्य होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी में होमगार्ड संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? यूपी में जो होमगार्ड संगठन के जो मुखिया को कहा जाता है यह कहा जाता है कमांडेंट जनरल। ऑप्शन यहाँ पे भी कमांडेंट जनरल करेक्ट आंसर, जो कि होमगार्ड के मुखिया को कहा जाता है यूपी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड की भर्ती किस स्तर पर की जाती है? जो होमगार्ड की भर्ती की जाती है कौन से स्तर पर की जाती है? तो हो जाएगा जिले स्तर पर की जाती है, जिले में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? जो होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा सतर्क, सहायता और यहाँ पे संपन्न, जो कि होमगार्ड का आदर्श वाक्य है। ध्यान रखिएगा, सतर्क, सहायता, संपन्न। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड्स को किस यूनिफॉर्म कॉलर में रखा गया है? जो होमगार्ड का जो यूनिफॉर्म का जो कॉलर है दोस्तों किस तरह का किस में रखा गया है? यह रखा गया खाकी में। ऑप्शन यहाँ पे ए खाकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस स्थिति में सक्रिय किए जाते हैं? जो होमगार्ड है ये किस स्थिति में सक्रिय किए जाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी प्राकृतिक आपदा में भी सक्रिय किए जाते हैं, चुनाव के दौरान भी सक्रिय किए जाते हैं और यहाँ पे बड़े आयोजनों में भी दोस्तों होमगार्ड की सक्रिय किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों के तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड में प्रशिक्षण की अवधि सामान्य कितनी होती है? होमगार्ड में जो प्रशिक्षण की जो अवधि होती है सामान्य तौर पर कितनी होती है? तो यह 45 दिन की होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी 45 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड किस प्रकार का कर्मी होता है? जो होमगार्ड है दोस्तों ये किस प्रकार का कर्मी होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे स्वयं सेवक होता है, स्वयं सेवक। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वॉलंटियर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, होमगार्ड का कार्यकाल
किसकी अनुमति से बढ़ाया जाता है। जो होमगार्ड का जो कार्यकाल है ये बढ़ाया जाता है किसकी अनुमति से, तो हो जाएगा जिला कमांडेंट के जो अनुमति से दोस्तों बढ़ाया जाता है होमगार्ड का कार्यकाल। तो ध्यान रखिएगा जिला कमांडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड को किस घटना में बड़ी संख्या में तैनात किया जाता है। इन जो होमगार्ड को दोस्तों किस घटना में बड़ी संख्या में तैनात किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सभी में दोस्तों। जैसे कांवड़ यात्रा में भी, कुंभ मेला में भी और चुनाव के क्षेत्र में भी दोस्तों बड़ी संख्या में होमगार्ड को तैनात किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड का कार्य किससे दोस्तों मिलता जुलता है। जो होमगार्ड का कार्य है किससे मिलता जुलता है, तो हो जाएगा पुलिस से। ऑप्शन यहाँ पे भी पुलिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड का जो काम है ये पुलिस से मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड को भुगतान किस आधार पर किया जाता है। जो भुगतान होता है होमगार्ड को किस आधार पर होता है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे ड्यूटी के दिनों के आधार पर दोस्तों होमगार्ड को भुगतान किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ड्यूटी के दिनों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों होमगार्ड में अधिकतम आयु सीमा क्या होती है। होमगार्ड में जो अधिकतम आयु सीमा होती है ये होती है 50 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 50 ईयर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, अधिकतम आयु की सीमा होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड का टारगेट किसका समर्थन करना होता है। जो होमगार्ड का जो टारगेट होता है दोस्तों ये किसका समर्थन करना होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे लोक व्यवस्था और सुरक्षा का समर्थन करना होता है होमगार्ड का टारगेट। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड की ट्रेनिंग में मुख्य रूप से क्या सिखाया जाता है। होमगार्ड की जो ट्रेनिंग में मुख्य रूप से क्या सिखाया जाता है इन ऑप्शन में से, तो ये जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सिखाया जाता है। हथियार चलाना भी यानी हथियार संचालन भी सिखाया जाता है, ट्रैफिक नियंत्रण भी सिखाया जाता है और यहाँ पे आपदा प्रबंधन भी सिखाया जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों के तीनों आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड किसकी इजाज़त के बिना हथियार नहीं ले सकता। किसकी इजाज़त के बिना दोस्तों होमगार्ड है जो कि हथियार नहीं ले सकता, तो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के बिना दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के इजाज़त के बिना दोस्तों होमगार्ड हथियार नहीं ले सकता। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था। कौन से नेता ने किया था, तो यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे डी पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। चंद्रवार का जो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये हुआ था 1194 में। ध्यान रखिएगा 1194 करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध युद्ध हुआ था चंद्रवार का। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उत्तर प्रदेश में कब हुआ था, ये हुआ था 1527 में। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे सी 1527 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो होमगार्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में काकोरी संयंत्र कांड कब हुआ था। जो उत्तर प्रदेश में काकोरी संयंत्र कांड हुआ था ये हुआ था 9 अगस्त 1925। आप लोग ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1925 में यह जो काकोरी संयंत्र कांड हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया। कब दोस्तों किया गया हस्ताक्षर, तो 7 दिसंबर 1947 हो जाएगा। 7 दिसंबर 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गवर्नर जनरल के द्वारा राज्य एक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। उत्तर प्रदेश जो पंचायत राज संशोधन अधिनियम है ये पारित किया गया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा 1994 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 1994 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 1994 में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर दोस्तों सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे थे, ये रहे थे गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। सबसे अल्प समय तक दोस्तों कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे, तो हो जाएगा त्रिभुवन नारायण सिंह। ऑप्शन सी त्रिभुवन नारायण सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में 1857 का जो विद्रोह हुआ था 1957 की क्रांति हुआ था 1857 की, इसका सर्वप्रथम आरंभ दोस्तों किस नगर में हुआ था। इन सबसे पहले जो आरंभ हुआ था कौन से नगर से हुआ था, तो हुआ था मेरठ से। ऑप्शन यहाँ पे बी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश भारतीय
गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? जो पूर्ण राज्य बना गणतंत्र का उत्तर प्रदेश कौन से सन में बना? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में बना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा